नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डे 1 ऑफ आवर 7 डे प्री आईपीओ रोड मैप सीरीज। आज हम करने वाले हैं 2025 का फुल डिटेल्ड रियलिटी बेस्ड प्री आईपीओ मार्केट रिकैप। और सुनो, ये रिकैप आपको सिर्फ नॉलेज नहीं देगा, ये आपका 2026 इन्वेस्टमेंट माइंडसेट शेप करेगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा मार्केट के डीएनए में घुस जाते हैं। दोस्तों, 2025 को गुड ईयर कहना ये टर्म बहुत छोटा हो जाएगा। ये परफॉर्मेंस का ईयर था और मैं आपको एवरेज नंबर्स नहीं, रियल टॉप डील्स बताऊंगा जिससे मार्केट का असली फ्लेवर समझ आता है। टॉप प्री आईपीओ डील्स ऑफ 2025। फर्स्ट क्राई, लेट स्टेज लिक्विडिटी 20% to 27% अपसाइड। पेरेंट ड्रिवन कंजम्पशन बूम इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग डिमांड। नंबर 2, QSR स्टार्स इंक्लूडिंग चिलीजा 28% to 34% प्रीमियम। कैश फ्लो का किंग सेक्टर, प्रेडिक्टेबल, स्केलेबल एंड प्रॉफिटेबल। टीयर 2 एक्सपांशन इज इक्वल टू ह्यूज रेवेन्यू कंसिस्टेंसी। नंबर 3, EV एंड क्लीन एनर्जी सेकेंडरी डील्स 24% to 31% वैल्यूएशन अपलिफ्ट। इंडिया इज इन EV ट्रांजिशन, ह्यूज एपेटाइट। नंबर 4, AI ऑटोमेशन SaaS डील्स 35% to 42% जंप। कॉस्ट रिडक्शन plus global AI wave is equal to skyrocketing valuations. Number 5, Tier 2 QSR chains, surprise performer. About 38% premium, pure cash flow business is equal to investors love these. But what does this tell us? 2025 में pre-IPO returns hype पर नहीं बल्कि fundamentals, cash flow, profitability पर बेस्ड थे। ये मार्केट मैच्योर हो रहा है और जब प्राइवेट मार्केट मैच्योर होता है, रिटर्न्स कंसिस्टेंस होते हैं, स्टेबिलिटी आती है, लिक्विडिटी बढ़ रही होती है। अब बात करते हैं टॉप सेक्टर्स की, क्योंकि फ्यूचर की डायरेक्शन यही डिसाइड करती है। नंबर 1, टेक ऑटोमेशन, AI, रोबोटिक्स, SaaS, फंडिंग राउंड्स +54% ईयर ऑन ईयर। EBITDA इंप्रूवमेंट्स 20 to 45%। AI अडॉप्शन बूम वर्ल्ड वाइड। एग्जाम्पल, एक मिड साइज SaaS ऑटोमेशन कंपनी ने 3 साल में 60% कैगर दिखाया और कॉस्ट 28% नीचे गई। रिजल्ट, प्री आईपीओ वैल्यूएशन इज इक्वल टू रॉकेट मोड। सेकेंड, QSR, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स, स्टोर एक्सपांशन 18 to 26%। डिलीवरी ग्रोथ 33%। स्टोर पेबैक 14 to 20 months। एग्जाम्पल, चिलीजा, प्योर वेज। QSR टीयर 2 में धमाका, इन्वेस्टर्स को टॉप टीयर प्रीमियम मिले। नंबर 3, फिनटेक, पेमेंट्स, लेंडिंग, इंश्योरटेक। फंडिंग वॉल्यूम was merely $4.2 billion। डिजिटल लेंडिंग 2.8 times ग्रोथ। हाईएस्ट इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन इन सेकेंडरीज। फिनटेक इज इक्वल टू इंडिया का मोस्ट रिपीटेबल प्राइवेट बिजनेस मॉडल। आप और हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स ने भी 2025 में प्री आईपीओ को सीरियसली लिया। रिटेल पार्टिसिपेशन अप बाय 37%। रिटेल एवरेज अलोकेशन was 7 to 12 lakh increase, 3 times more inquiries for pre-IPO products। लेकिन ये क्या शो करता है? रिटेल स्मार्ट हो रहा है, but people nowadays want stability and liquidity. Pre-IPO is now becoming a mainstream wealth category. Earlier, only HNIs played. अब educated mass investors भी आ रहे हैं। पर अब क्वेश्चन ये है कि इस स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस का 2026 पे क्या इम्पैक्ट होगा? वेरी सिंपल। नंबर 1, हाई लिक्विडिटी इज इक्वल टू हाई कॉन्फिडेंस। कंपनीज ने 2025 में एग्जिट दिया, इन्वेस्टर्स का पैसा रोटेट हुआ, 2026 में फ्रेश कैपिटल भी आएगा, न्यू डील्स सेफर होंगे। नंबर 2, वैल्यूएशन स्टेबल एंड लॉजिकल। लिस्टेड मार्केट्स आर वॉलेटाइल एंड प्राइवेट मार्केट्स आर स्टेबल। ये स्टेबिलिटी अट्रैक्ट करती है इंस्टीट्यूशंस को, रिटेल को, NRI इन्वेस्टर्स को। नंबर 3, स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन फॉर 2026। जितने कंपनीज 2025 में स्टेबल थी, 2026 में उनका वैल्यूएशन मोमेंटम और स्ट्रॉन्ग होगा। चलिए पूरा 2025 एक साल के मूवी ट्रेलर की तरह रिकैप करते हैं फास्ट। एवरेज रिटर्न्स 18 to 32%,
Exit events 9 major, secondary market growth plus 41%, sector champs tech, automation, QSR and fintech, retail jump plus 37%, holding period 11 to 14 months, valuation stability highest in the last 3 years. अगर ऑनेस्टली देखें 2025 ने प्री आईपीओ को इंडियाज न्यू वेल्थ कैटेगरी बना दिया है. 2025 इज इक्वल टू परफॉर्मेंस प्लस लिक्विडिटी प्लस स्टेबिलिटी. तो दोस्तों अगर 2025 इतना स्ट्रांग था तो फिर क्या 2026 प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स के लिए ड्रीम ईयर बन सकता है? क्योंकि फंडामेंटल्स सेट हो चुके हैं, पाइपलाइन रेडी है और वैल्यूएशन एंट्री पॉइंट्स बहुत अट्रैक्टिव बन रहे हैं. इसका जवाब आपको मिलेगा डे 2 में. वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सेव करना और प्लेलिस्ट को लॉक कर लो, क्योंकि नेक्स्ट 6 डेज में हम पूरी प्री आईपीओ दुनिया का मैप खोलने वाले हैं. मिलते हैं डे 2 में.